FY23 लार्जली अगर देखें क्वार्टर जो था स्ट्रॉन्ग था क्योंकि मेजॉरिटी सेक्टर्स के नतीजे जो हैं अच्छे आते हुए दिखे। बैंक्स, एनबीएफसीज, ऑटोमोबाइल, सीमेंट, रियल एस्टेट, ऑयल एंड गैस। हाँ, एफएमसीजी और फार्मा की तरफ से मिक्स बैग था और कैपिटल में ओवरऑल वीकनेस नजर आई। आने वाले 3 से 4 महीनों के लिए अगर पोर्टफोलियो जनरेट करना है, पोर्टफोलियो करने की कोशिश करनी है, तो कौन से स्पेसेस पर अब नजर रखनी चाहिए? रिसेंटली हमारा न्यूज़लेटर हमने पब्लिश किया है ट्रिपल ए इनसाइट्स, जो हम कहते हैं 3 C's फॉर FY24। तो फर्स्ट इज कैपिटल गुड्स, सेकंड इज कंज्यूमर एंड थर्ड इज द क्रेडिट ग्रोथ। हमें लग रहा है कि अगले 12 से 18 या 24 महीने में ये जो 3 C's है, ये 3 C में हमें बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ग्रोथ दिख रहा है। कंज्यूमर की अगर हम फर्स्ट बात करें तो ये कंज्यूमर सेगमेंट बहुत जोर से इंपैक्ट हो गई थी डिमांड साइड पे, बिकॉज इन्फ्लेशन वाज रनिंग वेरी हाई, और वो हाई इन्फ्लेशन की वजह से रूरल डिमांड काफी एडवर्सली इंपैक्ट हो गई। तो हमें लग रहा है कि इन्फ्लेशन की जो तकलीफें थी वो अभी दूर हो गई है, और बिकॉज इन्फ्लेशन इज नाउ गोइंग टू रिड्यूस, डिमांड स्लोली इट इज गोइंग टू रिकवर। तो एक यहाँ पे नेचुरली डिमांड पुश आएगा। सेकंड इंपॉर्टेंटली ये कंज्यूमर सेक्टर जो है वहां पे कंपनीज के ग्रॉस मार्जिन जोर से इंपैक्ट हो गए थे, बिकॉज कंपनीज ने बहुत सारी कमोडिटीज के जो भाव बढ़ गए थे, लेकिन उन्होंने प्राइसिंग पावर बेसिकली इतना हाइक नहीं किया था क्योंकि डिमांड इंपैक्ट हो गई थी। तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे वो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जहां पे आपका ग्रोस मार्जिन एक्सपेंशन होएगा, वन साइड डिमांड विल इंप्रूव सो योर रेवेन्यू ग्रोथ विल बी हायर, और अदर साइड ग्रोस मार्जिन विल एक्सपांड तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ेगा। ये दोनों का कॉम्बिनेशन से कंज्यूमर कंपनीज का हमें लग रहा है कि प्रॉफिट ग्रोथ अगले 1, 2, 3 साल में ज्यादा रहेंगे कंपेयर टू FY23। सेकंड सेक्टर इज कैपिटल गुड्स, जहां पे अगर मैं सिर्फ हम जो कंपनी ट्रैक करते हैं वो जो यूनिवर्स की अगर मैं बात करूं तो 30 से 40% ऑर्डर इनफ्लो में बढ़ोतरी हो गई। 30 से 40% ऑर्डर इनफ्लो ग्रोथ शायद लास्ट 12-13 साल में ये FY22 और FY23 सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर है जहां पे इतना स्ट्रॉन्ग ऑर्डर इंक्वायरीज और इतना स्ट्रॉन्ग ऑर्डर इनटेक ग्रोथ हमारे जो कैपिटल गुड्स की यूनिवर्स कंपनीज है उन्होंने विटनेस किया। तो हमें लग रहा है कि दिस इज जस्ट ए बिगिनिंग, और हमें लग रहा है कैपिटल गुड्स विल कंटिन्यू टू डू वेल फॉर नेक्स्ट 12 to 18 to 24 मंथ्स। एंड थर्ड सेगमेंट जो है वो क्रेडिट ग्रोथ है। तो इफ यू लुक एट द नॉन फूड क्रेडिट ग्रोथ, 12 साल का हार्श विंटर था इंडियन बैंकिंग सिस्टम के लिए। नॉन फूड क्रेडिट ग्रोथ सिंगल डिजिट में रहा करता था, लेकिन पिछले 8 महीने से ये जो नॉन फूड क्रेडिट ग्रोथ है वो हेल्थी डबल डिजिट हो गया है। चाहे वो रिटेल लोन हो, चाहे वो कंज्यूमर लोन हो, चाहे वो हाउसिंग रिलेटेड लोन हो, चाहे वो पर्सनल लोन हो, ये सबका डबल डिजिट ग्रोथ आ रहा है। और कॉर्पोरेट क्रेडिट ग्रोथ भी स्लोली इंप्रूवमेंट की दिशा की तरफ जा रहा है। तो हमें लग रहा है कि ये क्रेडिट ग्रोथ विल ऑल्सो इंप्रूव, एंड बैंकिंग की cost of credit is one of the lowest right now, and loan book growth is going to be improve over next 12 to 18 to 24 months। तो हमें लग रहा है ये तीसरा सी है। तो ये 3 C कंज्यूमर, कैपिटल गुड्स एंड क्रेडिट यानी कि बैंकिंग एंड फाइनेंस, ये 3 C पे हमें लग रहा है कि अगले 12-24 महीने में वी सी स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ग्रोथ इन दिस 3 सेक्टर्स।